यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज के इस सेगमेंट में आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ लेटेंट हीट। अगर बच्चों हम लेटेंट हीट का एक्चुअल मीनिंग देखें तो लेटेंट हीट का मतलब होता है बच्चों हिडन हीट, HIDDEN, हिडन हीट। इज इट क्लियर बच्चों? तो अगर हम लेटेंट हीट की बात करें कि व्हाट इज़ लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट का मतलब होता है बच्चों हिडन हीट। ऐसी हीट जो हमें दिखाई न दे उसे हम कौन सी हीट बोलते हैं बच्चों? दैट इज़ कॉल्ड एज लेटेंट हीट या हिडन हीट, छुपी हुई हीट। ऐसी एनर्जी, व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको दिखाई न दे उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज लेटेंट हीट। हम उसे कौन सी हीट बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। अब ये लेटेंट हीट क्या होती है बच्चों? तो हम लेटेंट हीट को कह सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, जूल के अंदर हीट है ना। यहाँ मैं पहले डेफिनेशन लिख दूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। द क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट मतलब एनर्जी, इन जूल, ये एनर्जी की यूनिट काय में होगी बच्चों? जूल में होगी। इन जूल required to change the state of substance, required to change the state of substance, required to change the state of substance, required to change the state of substance without rise in temperature, required to change the state of substance without any change in temperature or without rise in temperature, without any change in temperature या without rise in temperature। तो आप without rise in temperature कह दें या without any change in temperature कह दें बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहेंगे latent heat। तो अगर आपसे कोई पूछे what is latent heat, the quantity of heat in joule, इसका यूनिट होती है required to change the state of substance without rise in temperature या without any change in temperature, without any change, rise in temperature लिख दो तो भी सही है बच्चों, या without any change in temperature, कुछ भी लिख सकते हैं। any change in temperature, without any change in temperature is called latent heat, is called latent heat। is it clear बच्चों? तो ऐसी हीट जो हम किसी सब्सटेंस को दें ताकि उसकी स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए लेकिन उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। फिर से देखिए, द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, जूल में उसकी यूनिट है, रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, अच्छा। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लेटेंट हीट, सो दिस विल बी योर डेफिनेशन। इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में। कभी कभी बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा आता है हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटेंट हीट्स आर देयर, है ना। हमसे पूछा आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, इसको नोट कर लीजिएगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटेंट हीट्स आर देयर। समझिएगा इसको, हमारा क्वेश्चन है बच्चों how many types of latent heat are there, latent heat are there, कि भाई जो लेटेंट हीट होती है ये कितने टाइप की होती है। तो बच्चों लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये दो टाइप की होती है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। लेटेंट हीट बच्चों कितने टाइप की होती है? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, है ना। तो वी कैन राइट दैट इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ये बच्चों दो टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है? जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। पहली जो होती है बच्चों उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है बच्चों? जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो और वहाँ पर कोई राइज इन टेम्परेचर नहीं हो, कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो,
तो उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कब होता है? सॉलिड जब किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। दूसरी जो हीट होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ZATION, VAPOURIZATION, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस कंडीशन में जो लिक्विड होता है बच्चों, वो किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में या गैस में कन्वर्ट होता है। इज इट क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटेंट हीट आर देयर, तो वी विल से दैट लेटेंट हीट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहली कौन सी बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और दूसरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर या गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसको नोट कर लीजिए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटेंट हीट आर देयर, तो वी कैन से बच्चों कि लेटेंट हीट इज ऑफ 2 टाइप्स। नाउ वी विल सी वन बाय वन। वी विल सी फर्स्ट वन, हम पहली वाली देखेंगे विथ इट्स एग्जाम्पल कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, हम इसका पहला वाला देखेंगे बच्चों कि क्या होती है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है? व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। देखो बच्चों क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मैंने एक बीकर लिया। आई हैव टेकन अ बीकर। यहाँ पर मैंने बीकर लिया, बीकर में मैंने आइस ले लिया। ये जो आपको स्फीयर दिख रहे हैं, दीज आर द क्यूब्स ऑफ आइस। ये मैंने इसके अंदर बर्फ़ ले लिया, दिस इज़ आइस। क्लियर? और मैंने क्या किया, इसको स्टैंड के ऊपर इसको रख दिया। ट्राईपॉड स्टैंड है ना, इसको हम बोलते हैं ट्राईपॉड। आपको 2 पैर दिख रहे हैं, लेकिन इसके 3 पैर होते हैं। डायग्राम में 2 ही लिखते हैं। ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर हमने इसको रख दिया, और इसके नीचे बच्चों हमने बर्नर लगा दिया। क्या लगा दिया? इसके नीचे हमने बर्नर लगा दिया। इज इट क्लियर? इसके नीचे हमने क्या लगा दिया बच्चों? बर्नर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक और स्टैंड लगा लिया, ये हमने एक स्टैंड और लगा लिया। इस स्टैंड में हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से हमने इसके अंदर एक थर्मामीटर डिप कर दिया, है ना। आपने सुना होगा थर्मामीटर क्या होता है, जो हमें टेम्परेचर को बताता है। ये हमने इसके अंदर थर्मामीटर लगा दिया। अब हम इसको हीट कर रहे हैं बच्चों। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा बताइए? बर्फ़ जो है पिघलेगी और पिघलकर पानी में कन्वर्ट होगी। हम सबको मालूम है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो हम ये कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये हमने क्या लगाया बच्चों? ये हमने इसको लगाया थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है बच्चों? थर्मोमीटर वो होता है जो हमें टेम्परेचर बताता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है। दिस इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। यहाँ पर मान लीजिए जो टेम्परेचर रेंज है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो टेम्परेचर ये बता रहा है वो बता रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा बच्चों, जब हम इसको गर्म करना चालू करेंगे, यहाँ पर हम बर्फ़ कितनी लेंगे, कितनी बर्फ़ लेंगे? हम लेंगे 1 kg, 1 किलोग्राम। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हम लेटेंट हीट की बात करते हैं तो हम जो अमाउंट लेते हैं वो हमेशा 1 किलोग्राम लेते हैं। बताइए हाउ मच अमाउंट इज़ टेकन बच्चों? द अमाउंट विच इज़ टेकन विल ऑलवेज बी 1 किलोग्राम। हम जो अमाउंट लेते हैं बच्चों वो हमेशा 1 किलोग्राम लेते हैं। जब हम इसको गर्म करना चालू करेंगे तो बताइए क्या होगा? क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? नो, टेम्परेचर विल नॉट राइज। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर हमेशा कितना रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए हमने लिखा है ब्लैक कलर के पेन से, देखिए ये मैंने लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। चलिए आपको दिख नहीं रहा है इसलिए यहाँ पर मैं टेम्परेचर रेड कलर के पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पर जो आप टेम्परेचर देखेंगे
वो हमेशा कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा, जो ये थर्मामीटर हमें बताएगा। ये थर्मामीटर हमें जो टेम्परेचर बताएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब ये टेम्परेचर कब तक 0 डिग्री सेल्सियस होगा? ये तब तक 0 डिग्री सेल्सियस होगा जब तक ये पूरी की पूरी जो बर्फ़ है ये मेल्ट होकर, ये देखिए बर्फ़ पिघल रही है, ये बर्फ़ ने पिघलना चालू कर दिया जब हमने इसको गर्म किया। जब तक इसमें बर्फ़ का एक भी टुकड़ा होगा तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल, ये हीट का हमें रिक्वायर्ड होगी जूल, द क्वांटिटी ऑफ हीट in joule, the quantity of heat required in joule to convert 1 kilogram of solid into liquid। भाई solid into liquid क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं latent heat of fusion, और मैंने आपको पढ़ाया है फ्यूज़न में हमेशा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, ये जो हीट हमें रिक्वायर्ड होगी ये जूल में रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इन रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट, बदलने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पर ये बर्फ़ है, ये पानी में कन्वर्ट हो रही है लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। लेकिन जब पूरी की पूरी बर्फ़ जब पूरे के पूरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो बर्फ़, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चालू हो जाएगा। यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं बच्चों, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल। ये जो हीट है बच्चों, इसकी जो हमारी यूनिट होगी वो क्या होगी, बोलिए, द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, इसकी जो यूनिट होगी वो जूल्स में होगी। इन जूल्स रिक्वायर्ड, है ना, जो हमें चाहिए होती है टू कन्वर्ट, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, कितने क्वांटिटी कितनी है, 1 किलोग्राम, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, है ना, क्योंकि हम फ्यूज़न बोल रहे हैं तो फ्यूज़न में हम सॉलिड से लिक्विड लेते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट राइज इन टेम्परेचर या विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, है ना, आप राइज इन लिख लें या चेंज इन लिख लें, बात एक ही है। इनटू लिक्विड विदाउट आप राइज इन टेम्परेचर लिख लें वो भी सही है, चेंज इन टेम्परेचर लिख लें वो भी सही है। तो मैंने राइज लिख लिया, आप चेंज भी लिख सकते हैं, मैंने पहले चेंज भी लिखा था। विदाउट राइज इन टेम्परेचर, है ना, या चेंज इन टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गया बच्चों? फिर से देखिए, वी हैव टेकन आइस इन अ बीकर, हमने बीकर के अंदर आइस ले लिया एंड हीटेड विद द हेल्प ऑफ बर्नर की मदद से हमने इसे गर्म किया, इसको हमने रखा और रखने के बाद गर्म किया। देन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर जो थर्मामीटर लगा है इसका टेम्परेचर 0 का 0 ही डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। ठीक है, और जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो अगर ऐसा हो कि कोई सॉलिड है, उसकी क्वांटिटी कितनी हो, 1 किलोग्राम हो, जो गर्म करने पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, तो हम उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप एनी भी लगा सकते हो, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है कि तिवारी सर ये बताइए कि आपने जो इसको हीट दिया, ये हीट अगर टेम्परेचर बढ़ा नहीं रही है, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही है, तो ये हीट जा कहाँ रही है, इस हीट का हो क्या रहा है। देखिए बच्चों, दिस हीट इज यूज्ड अप
in breaking the molecule of ice into water, in overcoming the force of attraction between water molecule of ice। भाई जब बर्फ बनी हुई है तो बर्फ के अंदर क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो अपन हीट दे रहे हैं, ये हीट टेम्परेचर को क्यों नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि ये जो हीट है ये बर्फ के जो अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उन पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर अलग अलग कर रही है, इसलिए वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर पा रही है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि द हीट इज यूज्ड अप इन ब्रेकिंग डाउन, is used up in overcoming, है ना। अगर आप बुक की लैंग्वेज देखोगे तो उसमें लिखा इन ओवरकमिंग, या हम ले सकते हैं इन ब्रेकिंग। ओवरकमिंग की जगह आप ब्रेकिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इन ओवरकमिंग और ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस। तो ये जो हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट क्या कर रही है, आइस के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ती है और उनको अलग अलग करती है। दैट्स व्हाई टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, है ना। द हीट सप्लाइड इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग या ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस, देयरफॉर टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। इसलिए बच्चों जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता नहीं है। देयरफॉर वी कैन से द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि भाई आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। 3.34 इंटू 10 raised to the power 5 जूल्स पर किलोग्राम, किलोग्राम। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कितनी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस इज 3.34 जूल, 3.34 इंटू 10 raised to the power 5 जूल पर किलोग्राम। ये क्या है बच्चों, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस। ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कितनी होती है, तो हम कहेंगे 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम। तो ये पूरा का पूरा बच्चों मैंने आपको समझाया। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू बच्चों, व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है, द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, जो हमें जूल्स में चाहिए, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, क्योंकि फ्यूज़न है, इनटू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। डेफिनेशन केवल यहाँ तक है, आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल यहाँ से लिख दो। फॉर एग्जाम्पल द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10 raised to the power 5 जूल पर किलोग्राम। अगर हमने 1 किलोग्राम आइस लिया है और हमें उसको वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें इतनी हीट चाहिए। क्लियर। अब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि तिवारी सर ये टेम्परेचर कब बढ़ेगा। अगर पूरी की पूरी आइस बर्फ़ में पानी में पूरी कन्वर्ट हो जाएगी तब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक बर्फ़ का एक भी क्रिस्टल उसके अंदर है तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब हमने एक आपको क्वेश्चन और बताया कि समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड टू अस कि भाई टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता, तो उसका आंसर मैंने ये लिखा कि द हीट सप्लाइड इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग या ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस। आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं उनको तोड़ती है और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उसका टेम्परेचर देयरफॉर द टेम्परेचर डज नॉट राइज। तो हिडन हीट हुई कि नहीं हुई, लेटेंट हीट हुई कि नहीं हुई, हुई, हिडन हीट हुई, लेकिन कब हुई, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हिडन हीट है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। फ्यूज़न क्यों बोला, क्योंकि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इज इट क्लियर। तो बच्चों नोट डाउन दिस टॉपिक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इज इट क्लियर। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सब कुछ सेम है, केवल मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। आई एम
गोइंग टू डू वेरी स्मॉल चेंज इन दिस टॉपिक। बहुत मज़ेदार टॉपिक है बच्चों, एक बार समझिएगा, थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा आता है व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? जैसे ही वेपराइजेशन की बात चली वैसे ही लिक्विड से वेपर की बात आ जाएगी, लिक्विड से वेपर की बात आ जाएगी। अगर बच्चों यहाँ पर लिक्विड से वेपर की बात आएगी तो सब कुछ सेम होगा। अब हम आइस हटा देंगे और आइस की जगह पर बच्चों वी विल टेक वाटर। इज इट क्लियर? तो हमने ये लिया बर्नर ट्राइपॉड स्टैंड लिया और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर बच्चों हमने एक ये तार की जाली रख दी। दिस इज कॉल्ड एज वायर गैज। इसका नाम मैंने पहले नहीं लिखा था, GUAZE। एक बार फिर से देखिए, GUAZE, वायर गैज मतलब तार की जाली। और इसके ऊपर बच्चों हमने क्या किया, ये बीकर रख दिया, है ना। वी हैव प्लेस्ड अ बीकर ओवर इट। हमने उसके ऊपर ये पूरा का पूरा बीकर रख दिया। अब हमने आइस नहीं रखा, आइस की जगह पर हमने वाटर ले लिया। कितना पानी लिया? 1 किलोग्राम। पहले हमने मेल्टिंग पॉइंट लिया था, लेकिन आपको मालूम है पानी तो बॉईल होगा। अब हम यहाँ ले लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। हमने क्या किया बच्चों, इसके अंदर हमने पानी भर दिया, इसके अंदर हमने पानी भर दिया और पानी का, ठीक है, पानी भर दिया। अब सबको मालूम है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वही हमने पुराना काम किया, इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, वही हमने इसके अंदर थर्मामीटर लगा दिया। ठीक है बच्चों, थर्मामीटर के बारे में तो आपको मालूम है। इसमें क्या होता है कि ये बीच में ये थर्मामीटर भरा होता है ब्लैक कलर का, ये, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ये नीचे ऐसा इस तरह से बना होता है, ये है, और इसके अंदर जो है मरकरी भरी होती है। क्या भरी होती है बोलिए? मरकरी, है ना। ये जो है मरकरी भरी होती है, इसको थर्मामीटर कहते हैं। और आपको मालूम है कि पानी को जब हम उबालते हैं, हीट करते हैं, तो पानी उबलना शुरू नहीं होता। गर्म करेंगे 10 डिग्री वेपराइजेशन शुरू हो जाता है। पानी को अगर आप गर्म करिए तो आप देखिए कि पानी वेपर में तो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बॉयल नहीं होता है। जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है, मान लीजिए ये 10 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 है, 30 है, इस तरह से होते होते जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये पानी क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वो फिर पानी के टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, वो 100 का 100 ही होता है। पूरा का पूरा पानी आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपके पानी का जो टेम्परेचर है बच्चों वो कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही पानी का टेम्परेचर रहेगा। पानी के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि तिवारी सर जब पानी ने 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चालू कर दिया तो इसके टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो जो आप हीट दे रहे हो वो हीट क्या कर रही है, वाटर, देखिए वाटर लिक्विड है और वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो हम जो भी हीट दे रहे हैं वो पानी के अंदर उसकी वाटर के मॉलिक्यूल के बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के काम में आ रही है, इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन में क्या करते हैं बोलो, लिक्विड टू वेपर। डेफिनेशन पूरी सेम होगी। चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ध्यान दीजिए। हम ये लिखते हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, द क्वांटिटी, बहुत मज़ेदार डेफिनेशन है, द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। हीट की जो यूनिट होती है बच्चों वो जूल्स होती है, इन जूल्स रिक्वायर्ड, इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम। देखिए आपने आइस भी लिया था तो 1 किलोग्राम लिया था, लेकिन वहाँ पर सॉलिड से लिक्विड था, इसलिए फ्यूज़न है ना। इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और गैस, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड
इनटू वेपर और गैस, कुछ भी लिख दीजिए, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट एनी राइज और एनी चेंज, बात एक ही है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके पहले फ्यूजन था, तो हमने पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम लिखी थी, केवल ये लिखी थी कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, चूंकि वेपराइजेशन है तो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमारी डेफिनेशन यहीं पर ख़त्म हो गई। अब समस्या इस बात की है कि हम जो इसको हीट दे रहे हैं वो हीट जा कहाँ रही है, वो हीट यूटिलाइज कहाँ हो रही है। तो वही वाली बात हुई कि द हीट गिवन is used in overcoming the force of attraction of water molecule in liquid। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जो आप हीट दे रहे हो वो हीट कहाँ जा रही है, तो हम ये बोलेंगे कि the heat is used up in overcoming अगर आपको वर्ड टफ लगता है तो हम इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं ब्रेकिंग या ओवरकमिंग the force of attraction of water molecules in liquid। भाई तभी तो क्या होता है कि वो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन लिक्विड टू कन्वर्ट them into वेपर। तो भाई ये जो हीट हम इसको दे रहे हैं वो 100 का 100 ही रहेगा, पानी उबलता जाएगा। आप ये सोचें कि अगर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से बढ़ जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री के ऊपर चला जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा, चाहे पूरा का पूरा पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट क्यों ना हो जाए, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर हमसे ये पूछा जाता है कि भाई वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है, वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 22.5 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर किलोग्राम। ये क्या है बच्चों, दिस इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो फॉर एग्जांपल यदि कोई आपसे पूछे कि वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, ये जो वैल्यू है ये रोट लर्निंग की है, बिकॉज इट इज़ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, कि दैट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 22.5 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर किलोग्राम। इज इट क्लियर बच्चों। एक बार मैं इस पूरे सिनेरियो को बच्चों एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं। व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, जो हीट आपको दिखाई नहीं देती। आप भले ही बर्नर से टेम्परेचर को बढ़ाए जा रहे हो लेकिन वो हीट आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो हम ये क्या कह सकते हैं बच्चों, द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल में रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, क्योंकि वेपराइजेशन है, लिक्विड से वेपर, लिक्विड इनटू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस ही है बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज नहीं हो रहा है। फिर ये क्वेश्चन हुआ कि आखिर वो हीट जा कहाँ रही है, तो द हीट विच इज़ गिवन इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग या ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन लिक्विड टू कन्वर्ट देम इनटू वेपर। तो पानी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जब वो टूटता है तो वेपर में बन जाता है। इसी तरह से अगर आप फ्यूज़न की बात कर रहे थे तो बर्फ़ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा होता है, तो वो टूटेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बर्फ़ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होगी, सॉलिड टू लिक्विड। और जब लिक्विड टूटकर वेपर बनाएगा तो वहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो वाटर की बच्चों जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो होती है 22.5 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर किलोग्राम। इज इट क्लियर।
अगर आपसे कोई एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने को बोले कि एक्सप्लेन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो वी कैन से दैट वी विल टेक अ बीकर and we will fill 1 kilogram of water in it, put thermometer with the help of stain insert in it, and we will heat it. And when we will heat it, then we will find that कि at 100 degree centigrade water starts boiling. Water 100 degree centigrade पर उबलना चालू कर देता है. लेकिन when heat is supplied to this, then the temperature doesn't increase beyond 100 degree centigrade. जो हीट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जाती टेम्परेचर. क्यों? बिकॉज वट एवर हीट दैट इज सप्लाइड बाय अस इज यूज इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल टू इन लिक्विड टू कन्वर्ट देम इनटू वेपर. तो बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या होती है लेटेंट हीट, कितने टाइप की होती है लेटेंट हीट. तो 2 टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इज इट क्लियर बच्चों? So note down in your copy.